हे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह गोलोक धाम की है। वहाँ की दिनचर्या कैसी होती है। वह दिव्य धाम जहाँ समय घड़ी से नहीं प्रेम से चलता है, जहाँ सूर्य और चंद्रमा भी भौतिक नियमों से नहीं श्री कृष्ण की लीला इच्छा से उदित होते हैं। रसिक वैष्णव आचार्यों ने भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य दिनचर्या को अष्टकालीन लीला कहा है। 8 पहरों में विभाजित वह दिव्य क्रम जिसे सुनकर देवता भी तरस जाते हैं। अभी पूर्ण भौर नहीं हुई है। वृंदावन के सघन निकुंजों में रत्न जटित शैया पर श्री राधा और श्याम सुंदर विश्राम कर रहे हैं। चारों ओर शीतल सुगंधित समीर बह रही है। सखियां और मंजरियां निशब्द सेवा में तत्पर हैं। वृंदा देवी देखती हैं, सूर्योदय निकट है। यदि जटिलता और कुटिलता जाग गई तो लीला में विघ्न होगा। वे पक्षियों को संकेत देती हैं। तोता मैना कोमल स्वर में कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। कोयल कूकती है, अंत में मयूर तेज के का ध्वनि करता है। राधा रानी जागती हैं। भोर का आवास होते ही विरह की आशंका हृदय को घेर लेती है। वे श्री कृष्ण को जगाती है। हे प्राणनाथ उठिए, निष्ठुर सूर्य उदय होने वाला है। अब हमें अपने अपने घर जाना होगा। यह वह क्षण है जहाँ साथ होते हुए भी अलग होने का दुख अत्यंत तीव्र हो जाता है। श्री कृष्ण नंद भवन पहुंचकर फिर से सैया पर लेट जाते हैं, मानो अभी तक सो ही रहे हों। मैया यशोदा वात्सल्य रस में डूबी अपने लल्ला को जगाती हैं, मुख धोती हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगाती हैं। इसके बाद कृष्ण सखाओं संग गौशाला जाते हैं। लाखों सुरभि गायें अपने प्रिय गोपाल को देखकर आनंद से रंभाने लगती हैं। उधर जाटव में राधा रानी भी अपने भवन पहुंचती हैं। वे भी शैया पर लेट जाती हैं। जटिला उन्हें जगाती है। स्नान सूर्य पूजा का समय है, पर यह सूर्य पूजा नहीं, यह श्याम सुंदर की आराधना है। दुर्वासा ऋषि के वरदान से राधा रानी के हाथों का बना भोजन अमृत तुल्य है। इसलिए यशोदा मैया के आग्रह पर राधा रानी नंद भवन आती हैं। रसोई में मालपुआ, लड्डू, रबड़ी, कचौड़ी अद्भुत व्यंजन बनते हैं। कृष्ण भोजन करते हुए झरोकों से एक झलक पाने को व्याकुल रहते हैं। यह नेत्र मिलन लीला है, जहां बिना शब्दों के पूरा प्रेम प्रकट हो जाता है। भोजन के बाद श्री कृष्ण गाय चराने वन जाते हैं। मैया यशोदा उन्हें सजाती हैं, संवारती हैं, पर जैसे ही माता पिता लौटते हैं लीला बदल जाती है। कृष्ण सखाओं से कहते हैं, तुम यहाँ गाय चराओ, मैं आगे फूल फल देखता हूँ। यह बहाना है, उद्देश्य केवल एक ही है, राधा से मिलन। उधर राधा रानी भी सूर्य पूजा के बहाने वन की ओर बढ़ती हैं। यह अष्टकालीन लीला का हृदय है। राधा कुंड के तट पर अत्यंत गोपनीय मिलन होता है। यहाँ केवल अंतरंग सखियां और मंजरियां ही प्रवेश कर सकती हैं। वन विहार, ढिंडोला लीला, जल केली, कमल पुष्पों से जल युद्ध, इसके बाद वन भोज होता है। फल कंद मिठाइयां परोसी जाती हैं। फिर पाशा चौपड़ का खेल, कभी बाजी बंशी की, कभी अधर पान की। यहाँ हास परिहास चरम सीमा पर होता है। अब पुनः विरह का आरंभ होता है। कृष्ण बंशी बजाकर गायों को नाम लेकर बुलाते हैं। गोधुली वेला में धूल से आकाश स्वर्णित हो जाता है। अटारियों पर खड़ी गोपियां अपने प्राणनाथ की परीक्षा करती हैं। क्षण भर को कृष्ण और राधा की दृष्टि मिलती है और वही दृष्टि पूरी रात का आधार बन जाती है। नंदगांव में यशोदा मैया आरती उतारती हैं। कृष्ण स्नान कर रात्रि भोजन करते हैं। वे दिन भर की काल्पनिक वीर कथाएं सुनाते हैं। उधर राधा रानी रात्रि अभिसार के लिए नील वस्त्र धारण करती हैं।
यशोदा मैया लोरी गाकर कृष्ण को सुलाती हैं, पर कन्हैया सोते नहीं। सन्नाटा छाते ही वे वंशी वट की ओर देखते हैं। यमुना तट पर वह विशेष वंशी धुन बजती है जिसे केवल गोपियां समझती हैं। गोपियां लोग सज्जा भय बंधन त्याग कर यमुना तट की ओर दौड़ पड़ती हैं। इसे अभिसार लीला कहते हैं। यह सभी लीलाओं का मुकुट है। महाराज कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेते हैं, पर उनके निष्कलंक प्रेम के आगे हार मान जाते हैं। रास आरंभ होता है। एक कृष्ण असंख्य रूप, देवता पुष्प वर्षा करते हैं, गंधर्व गान करते हैं। गोपियों के गर्व पर कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं, गोपी गीत गाया करती हैं। फिर पुनः मिलन अंत में युगल सरकार निकुंज में विश्राम करते हैं। इन सभी लीलाओं का सबसे गुप्त रहस्य है मंजरी भाव। मंजरी वह है जिसे स्वयं का सुख नहीं चाहिए, जिसका सुख केवल राधा कृष्ण के सुख में है। वह राधा की दासी हैं। उनका संकल्प है, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे राधिका के कृष्ण की सेवा चाहिए। यही भाव है गोलोक का सर्वोच्च उद्देश्य है। जहाँ मांग समाप्त हो जाती है और केवल देना शेष रहता है, वही मंजरी भाव है। यदि यह कथा आपके हृदय में भक्ति का दीप जला सके तो इसका पूर्ण फल मिलता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।